सो ओलंपिया ड्रिल 1 क्वेश्चन नंबर 24 देख लो सब बच्चे एक बार. Question is, a rhombus and a square have the same base. If the diagonals of the rhombus measures 30 and 16, find the area of square. अच्छा, if you know, 24th क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रोम्बस और एक स्क्वायर दोनों का बेस सेम है, यही बोल रहा है वो. हाँ सर. अगर बेस सेम है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ. देखो, पहले तो मैं क्या करता हूँ, रोम्बस की साइड निकाल लेता हूँ. निकाल सकते हैं बहुत आसानी से. डायगोनल्स 30 और 16 है तो D1 30 है. अच्छा, दिस इज डायगोनल D1. दूसरा डायगोनल D2 है, दैट इज 16. तो मैं बोल सकता हूँ पाइथागोरन ट्रिपलेट बन जाएगा. एक हो जाएगा 8, एक हो जाएगा 15, तो डेफिनेटली तीसरा आ जाएगा 17. तो स्क्वायर का साइड 17 है, एरिया कितना हो जाएगा 289. ठीक है, नीति क्लियर. यस सर. ओलंपिया ड्रिल 2 में आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक मिनट सर 2 3 2 3. एरिया ऑफ द गिवन फिगर. ओलंपियाड ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 2 है ना. यस सर. ये फिगर इन्होंने बनाया है जिसमें दो पैरेललोग्राम्स दिख रहे हैं और एक ट्रेपीजियम दिख रहा है. कर लो ना, 2 पैरेललोग्राम्स. हाँ सर कर. ये बेटा पैरेललोग्राम है. ये और फिर ये ट्रेपीजियम है. This is again a parallelogram. So these are one parallelogram, two parallelogram. This is a trapezium. Area of parallelogram base into perpendicular height 6 plus half sum of the parallel sides into perpendicular distance between them, and this is again the same parallelogram. So double कर दिया. 72 2s are 144. 16 28, 28 into 3 will be 84. सही है ना. 2 to 8 आ जाएगा. Next, यस सर. question number 3. सर 3. हाँ 3. शॉर्ट में क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर टैंक दिस मच डायमेंशंस वाइड कंटेन्स वाटर टू दिस डेप्थ. सो यू नो द वॉल्यूम ऑफ वाटर. A metal cube of size this much is placed inside the tank so that one face of the cube rests on the bottom of the tank. And how many liters of water must be poured on the tank so just to cover the cube. अच्छा, इसमें क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है आपके पास. ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर टैंक में क्या है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 20 सेंटीमीटर वाइड है. तो 25 सेंटीमीटर है और ये 20 है. ओके, अब उसने क्या बोल दिया है, कंटेन्स वाटर टू डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर की डेप्थ तक उसके अंदर पानी है. इज इट क्लियर. नाउ अ मेटल क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द टैंक सो एज टू कवर वन फेस ऑफ द क्यूब is placed in the tank so that one face of the cube rests on the bottom of the tank. तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब इन्होंने डाल दिया अंदर. कितने का डाला, 10 सेंटीमीटर का क्यूब डाला. ठीक है, अब जैसे इन्होंने 10 सेंटीमीटर का क्यूब डाल दिया अंदर तो उसको क्या बोल रहे हैं, कम्प्लीटली इमर्स करना है. क्यूब को कम्प्लीटली इमर्स करना है. अगर क्यूब को कम्प्लीटली इमर्स करना है तो वो कब होगा, जब पानी की हाइट कितनी हो जाए, 10 हो जाए ना. पानी की हाइट 10 हो जाए ना, तब कम्प्लीटली इमर्स हो जाएगा. ओके, तो अगर अभी आप ऑब्जर्व करो तो अभी कितना पानी था, पहले शुरू में कितना पानी था, 20 इंटू 25 इंटू 5. उसके बाद कितना पानी होना चाहिए, दिस इज अर्लियर. नाउ द वाटर शुड बी 25 इंटू 20 इंटू 10. इतना पानी होना चाहिए. प्लस अगर हम क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से करें तो होगा क्या, ये क्यूब भी कुछ पानी डिस्प्लेस कर देगा. सबको मेरी आवाज़ आ रही है. यस सर. ओके, यस. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, हाँ देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जब पानी अंदर होगा तो होगा क्या, 25 इंटू 20 इंटू 10 की उसकी नई हाइट हो जानी चाहिए. ठीक है, ओके. सबको मेरी आवाज़ आ रही है. नो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको.
Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ अभी आपको, इफ़ यू नीड वाटर टू कवर द क्यूब, तो पानी कब क्यूब को कवर करेगा, जब वो 10 सेंटीमीटर की हाइट पर होगा। और एक चीज़ आप ध्यान से समझो, जब पानी 10 की हाइट तक गया तो पूरा का पूरा पानी नहीं है, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम क्यूब का भी था, तो वो वॉल्यूम मुझे माइनस करना पड़ेगा, वो वॉल्यूम मुझे माइनस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है Yes. आपको? क्योंकि ये पानी क्यूब ने जो डिस्प्लेस किया वो भी तो ऊपर ही आ गया इसके। आप समझ गए कि नहीं समझे, है ना। तो वो माइनस Yes, हमें sir. करना Yes. पड़ेगा, तो माइनस वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके ओके, आई थिंक सो इट्स क्लियर। तो इनिशियली द वॉल्यूम वॉज 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 500, 2500, 2.5 लीटर्स पहले पानी था। अभी नेट पानी कितना होना चाहिए, तो अभी नेट पानी होना चाहिए 5 लीटर माइनस 1 लीटर, मतलब 4 लीटर पानी अंदर होना चाहिए। तो कितना पानी आपको ऐड करना पड़ेगा, 1.5 लीटर पानी आपको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 4, 5। 8, sir. यस बेटा, लिख लो आप। Yes, चलिए yes. वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। 6. The length of the longest pole that can be placed on the floor of a room is 10 meters and the length of the longest pole that can be placed in the room is this much, and the height of the room। तो बेटा बहुत सिंपल है ये तो। लॉन्ग ऑफ लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है ना, 10 दिया हुआ है, हाँ, sir. और ये कितना दिया हुआ है, 10.2 दिया हुआ है। तो ये निकाल लो क्या पाइथागोरन ट्रिपलेट से, 10.2 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज हाइट स्क्वायर, है ना। याद है डायग्राम बनाया था मैंने, आपने इसको विजुअलाइज किया है कि नहीं किया, नहीं हाँ, किया? सर, किया, ऐसे ही किया, लेकिन सर आंसर कैसे आएगा? रूट में आंसर आएगा ना। फिर ठीक है, मैं देख लेता हूँ आंसर कैसे आएगा, मैं बताता हूँ। फिगर्स आपको क्लियर है ना, दिस वाज द हाँ, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड ऑन अ फ्लोर, लॉन्गेस्ट रॉड इन द रूम, एंड दिस इज द हाइट, ये वो फॉर्म ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब देखो कैसे आंसर आएगा, ये कितना बन जाएगा, 10.2 माइनस 10, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज किया जा सकता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, तो ये 10.2 प्लस 10 आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा 20.2 इंटू 0.2। ओके, तो आपका हाइट का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और उसका स्क्वायर रूट भी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था मेजरमेंट, आई थिंक सो। अगर उन्होंने 10 दिया है तो दूसरा क्या होना चाहिए था, उसके हिसाब से 100 किसके साथ घटेगा, एम स्क्वायर माइनस 1/2 एम स्क्वायर प्लस 1/2, और ये आ जाएगा एम स्क्वायर, ये जाएगा एम 2m एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस 1, ये अगर है एम का वैल्यू 3 आ जाएगा। अच्छा, 6, 8, 10 हो सकता है, लेकिन 10 तो इसने ये दिया है, 1/2 10 दिया है, 20, 21 नहीं बैठेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बैठेगा। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को इसी कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करें बेटा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मैं वो बता रहा हूँ आपको। 20.2 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 404/100, तो 4.04 आ जाएगा। ओके, तो हाइट आपका आ जाएगा राउंड अबाउट 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। ठीक है, नोट कर लो इसको। आई थिंक जो क्वेश्चन दिया गया था वो 12 और 10 के हिसाब से दिया होगा, तो 44 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो समथिंग अबाउट 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, 6.5। बट ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, लिख दो इसका बगल में, आप आंसर लिख दो, एच शुड बी 2 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट 7, 8। सर बस मुझे इतनी कुछ। सर 10th का कन्वर्जन क्या होगा 10th का? 1 मीटर क्यूब इज 1 किलो लीटर। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, 1 ml होता है। अब दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1000 ml, 1000 मिलीलीटर इज 1 लीटर।
फिर 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1000 लीटर। अब ये 10 की पावर 6 है तो हो जाएगा देखो 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर को बनाने में काम आएगा। तो 300 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, 1000 लीटर, 1 किलो लीटर। ये कन्वर्जन आपका, ठीक है। इज इट क्लियर? तो मेंसुरेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब हम लोग विजुअलाइजिंग सॉलिड शिप्स में चलें।